हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको स्टेट वाइज कवर करके हम पढ़ा रहे थे, उसी के आगे हम आज नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे जो पर्वत है, माउंटेन है। पूरे भारत में हम आपको माउंटेन बताएंगे। मैक्सिमम एग्जाम में स्टेट वाइज मैप बताएंगे। तो हम जम्मू कश्मीर आपको पढ़ाए थे, जम्मू कश्मीर में बताए थे ये हमारी कौन सी लेक है, ये हमारी काराकोरम है। फिर यहाँ पे क्या पड़ता है, लद्दाख। लद्दाख के बाद जास्कर पड़ता है। जास्कर के बाद हमारा क्या पड़ता है, पीर पंजाल पड़ता है। पीर पंजाल के बाद क्या पड़ता है, धौलाधार। धौलाधार है ये तो हमारी लास्ट क्रम से आ जाता है, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए, तो हम ऐसे लगा देंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हमारे 4 माउंटेन हैं। 4 माउंटेन में कौन सा है, एक हमारा ये डाफला है, ये हमारा मिसमी है, ये अबीर है। फिर इसके बाद आ जाता है एक हमारा ये सबसे लास्ट वाला पटकोई। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के 4 माउंटेन हैं। एक हमारा डाफला, दूसरा मिसमी, तीसरा हमारा ये हमारा अबीर है। आप अपने एटलस मैप खोलिए, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जाइए और वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश या पूरा इंडिया को ही खोलिए, वहाँ पे आपको शो करता होगा। तो माउंटेन कैसे बनी होगी, ऐसे ही बनी होगी, उस पर हल्का ब्राउन कलर का मार्क होगा। तो वहाँ पे आप देखिए। फिर ये हमारा पटकोई है। फिर हम आ जाते हैं उसी के जस्ट नीचे वाला स्टेट आएंगे तो नागालैंड। नागालैंड में नागा पर्वत है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो मिजोरम है, मिजोरम में मिजो पर्वत है। इसके बाद हम आ जाएंगे मेघालय में, तो मेघालय में हमारा सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये हमारा हो गया, इसमें 3 पर्वत श्रेणी है। एक हमारा गारो, दूसरा खासी और एक जयंतिया। तो हमारी गारो ये हो गई, खांसी ये हो गई, जयंती ये हो गई। तो इसमें पूछता है कि जो हमारा चेरापूंजी है, मानसीराम है, तो वो किस मतलब जो स्थित है वो कौन सी गारो में है कि खांसी में है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। तो ये हमारा खांसी में आता है। चेरापूंजी और मानसीराम, जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। मानसीराम। फिर इसके बाद जस्ट हम नीचे उतरते हैं। इसके बाद हम अगला वो कवर करेंगे। इसके बाद हमारा बिहार आ गया, ये बिहार का पार्ट है। फिर ये यूपी का पार्ट है। तो जो ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये सबसे बीचों बीच है, जो सबसे ज़्यादा इसका पार्ट आ जाता है 90% से भी ज़्यादा ये हमारा आ जाता है एमपी में। इसके बाद जो 10% बनता है वो हमारा थोड़ा सा यूपी का बच जाता है, बिहार का। तो यही बिहार में इसको बोलते हैं चुनार, बिहार में। और यूपी में इसी को बोलते हैं, जो थोड़ा सा यहाँ का पार्ट है वो यूपी में थोड़ा जाता है। फिर इसके बाद हम जस्ट नीचे आ जाएंगे झारखंड। झारखंड में हमारा कौन सा पड़ता है, झारखंड में हमारा राजमहल, राजमहल की पहाड़ी। और हमारा अब छत्तीसगढ़ है जस्ट इसके नीचे, ये थोड़ा सा। तो छत्तीसगढ़ में हमारा आ जाता है रामगढ़। ये हमारा राजमहल हमारा झारखंड में था, तो हम इसको यहाँ झारखंड कर देंगे। और ये वाला का यच से हम डिनोट, सी से डिनोट करते तो छत्तीसगढ़ हो जाए। छत्तीसगढ़ में हमारा आ जाएगा रामगढ़। इसके बाद जस्ट हम नीचे आएंगे तो मैकाल, मैकाल अब देखेंगे।
ये हमारा मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत अगर देखा जाए तो एमपी का पार्ट भी है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का, इधर का छत्तीसगढ़ उड़ीसा का, तो मतलब बीच में, इन तीनों के बीच में आता है। फिर इसके बाद हमारा ये विंध्याचल रेंज है। ये हमारी विंध्याचल रेंज है, बिल्कुल बीचों बीच से। पर्वत है। फिर ये हमारा सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वत है। इसके जस्ट नीचे हम आ जाएंगे तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। ये अजंता की गुफाएं हैं, जहाँ अजंता, तो ये हमारा महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में ये भी है। इसके बाद हम बताएंगे ये पूर्वी घाट हो गया, और ये पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट, ये दो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के जो मतलब पर्वत है वो 3 श्रेणियों में डिवाइडेड है। एक ये वाला हो गया, और इसके बाद एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। जबकि अगर पश्चिमी घाट को देखेंगे तो उसकी रेंज बिल्कुल एक सीध डायरेक्शन पे आ गई, पर्वत कहीं से कटा नहीं है। और पश्चिमी घाट में है तो यहाँ पे मैक्सिमम नदियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ हमारा उड़ीसा में आप देखते होंगे महानदी है, तो ये इसको पर्वत को यहाँ से कट डाउन कर दिया। यहाँ आप देखते होंगे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो ये हमारी पर्वत श्रृंखला इसलिए कट गई हैं, अलग हो गई हैं एक दूसरे से। यहाँ पे मतलब नदियों के बहुत ज़्यादा तेज प्रवाह से ये मतलब जो पर्वत है यहाँ पे कट कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम सबसे नीचे आप चले जाइए, सबसे नीचे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ये हमारा कौन सा है, ये केरल का पार्ट है, और ये हमारा कार्डमम है। कार्डमम के बाद ये हमारा इलायची का है। फिर ये हमारा अन्नामलाई है। माउंटेन है। जो हमारा कार्डमम है, कार्डमम इंग्लिश में हम इलायची इसी को भी बोलते हैं। और ये हमारे, ये दोनों तमिलनाडु का पार्ट है, और ये हमारा केरल का पार्ट है कार्डमम वाला। इसके बाद जो पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये नीलगिरी पे मिलते हैं। नीलगिरी पे मिलते हैं आपस में, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का दोनों का ज्वाइंट होता है वो आपस में नीलगिरी पे मिलते हैं। नीलगिरी पे मिलते हैं आपस में। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे गुजरात पे, देखिएगा एक ठो गिर होगा यहाँ पे छोटा सा, और गिर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, और गिर पर्वत भी है। तो ये किसके लिए जानता है, नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, और ये माउंटेन है। फिर इसके बाद हमारा सबसे पुरानी, हम आपको राजस्थान में भी पढ़ाए थे और यहाँ पे भी बता रहे हैं, ये हमारी अरावली है। अरावली रेंज जो हमारे राजस्थान से होती है, दिल्ली तक जाती है, रायसेना की पहाड़ियाँ तक, जहाँ पे हमारे दिल्ली में संसद भवन है, और वहाँ तक जो संसद भवन बना है ना, वो रायसेना की पहाड़ियाँ तक होते हुए, संसद जहाँ पे बना है वो रायसेना की पहाड़ियों के द्वारा ही बनाया गया है। तो वहीं तक सिचुएटेड है हमारा ये अरावली रेंज। इसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम, आप मैकाल हो गया, मैकाल के बाद अब हम देखेंगे इनके ऊपर, जैसे माउंटेन तो होते हैं, उनके ऊपर सबसे पीक कौन सी होती है, ये एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। रफ कहाँ चला गया,
तो जैसे ये यहाँ पे हम ये पूरा जो पार्ट है ये वाला जम्मू कश्मीर का, ये हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अभी हम एक दिन डिटेल से आपको बताएंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी आपको जो मतलब पर्वत पे चोटी सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमारा अरावली पे जिस दिन हम आपको वो राजस्थान में पढ़ाए थे उस दिन भी बताए थे, यहाँ पे कौन सी है, गुरु शिखर है। अब मैप पे देखिए वहाँ पे ट्रायंगल बना होगा वही पर्वत पे, तो इसकी हाइट बताना है आपको कितनी है, उस पर लिखा होगा हाइट। देखिए ट्रायंगल शेप बना होगा, उसको हाइट दिया होगा। तो ये हमारा कल भी बताए थे आप 1722 मीटर है। और यहाँ से ही आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं अरावली रेंज से ही। तो हमारी ये अरावली रेंज हो गई, एक लूनी निकलती है, एक लूनी रिवर निकलती है, और इधर से हमारी चंबल निकलती है, चंबल नदी। ये बनास निकलती है और चंबल में मिल जाती है जाके। बनास 2 नदियाँ निकलती है माउंटेन रेंज से, कौन से, अरावली से। एक लूनी नदी निकलती है जो रण ऑफ कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है, यहाँ पे आके लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। इसके बाद जो बनास निकलती है ये हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है, ये चंबल में जाके मिल जाती है। इसके बाद हम पश्चिमी घाट का बताएं, क्रम वाइज आ रहे हैं। पश्चिमी घाट का अगर बताएं तो पश्चिमी घाट में हमारा महाबलेश्वर है और कलसुक बाई है, 2 ठो है माउंटेन। अगर पूछ ले ट्रायंगल से देखिए, वहाँ पे हमारा महाबलेश्वर दिया होगा और कलसुक बाई दिया होगा। जो पश्चिमी घाट की दोस्तों मैक्सिमम हाइट उनकी है, वो आपको ट्रायंगल दिया होगा, उसकी हाइट दी होगी वहाँ पे। ट्रायंगल देखिए उस पे, एटलस पे जाइए, और ये पश्चिमी घाट का देखिए। तो यहाँ पे हमारा एक का हो गई महाबलेश्वर हो गई, और एक हमारा कलसुबाई हो गई। अगर हाइट की बात किया जाए तो कलसुबाई की हाइट महाबलेश्वर से अधिक है, पर कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी रेंज या पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए जो उस पर सिचुएटेड है, तो हम बताते हैं महाबलेश्वर। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पश्चिमी घाट हो गया, इसके बाद हम आ जाते हैं कार्डमम पे। फिर जो हमारा ये नीलगिरी है, जो दोनों पॉइंट का मेल है, एक इधर का ईस्टर्न घाट का, यहाँ वेस्टर्न घाट का, जो जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहीं पे हमारा नीलगिरी है। नीलगिरी की अगर पूछा जाए पर्वत, नीलगिरी जहाँ पे स्थित है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हमारा डोडा बेटा है, डोडा बेटा। ट्रायंगल से है दिया होगा उसमें, आप हाइट उस पे एटलस पे जाके आप देख लीजिए, ट्रायंगल शेप का बना होगा। फिर यहाँ जो अन्नामलाई दिया था माउंटेन रेंज, इसकी अन्नामुदी करके होगा सबसे बड़ी इसकी ऊंची पर्वत श्रृंखला, ट्रायंगल शेप का बना होगा। तो अन्नामलाई की हमारी अन्नामुदी अनाईमुडी है, तो ये यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप में दिया होगा। कितना ज़्यादा उसकी हाइट है वो आप एटलस पे जाइए, वहाँ पे ट्रायंगल शेप का दिया होगा, वहाँ पे आप सर्च करिए कितनी है इसकी। फिर हम अगर पूर्वी घाट पे आ जाते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा ये महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की हाइट दी होगी, आप वहाँ पे जाके देखिए। अमरकंटक, जैसे ये सतपुड़ा है, अब ये पूर्वी घाट खत्म हो गया, अब हम सतपुड़ा पे चलते हैं। सतपुड़ा से हमारी 2 नदियां हैं जो इसको काटती हैं, एक हमारी ताप्ती है, एक नर्मदा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो दोनों तरफ से नदियों के द्वारा घिरा है, तो हमारे ये ताप्ती और ये नर्मदा
ताप्ती और नर्मदा के द्वारा। अब अगर इसकी अगर हाइट पूछ ले कि सतपुड़ा पे जो सबसे मतलब लॉन्गेस्ट पीक कौन सी है, तो ये पे हमारा धूपगढ़ आ जाएगा। सतपुड़ा पे धूपगढ़ है। फिर हम ये मैकाल पे आ जाएंगे इसके बाद जस्ट। तो मैकाल की हमारी अगर सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो हमारी यहाँ अमरकंटक है। अमरकंटक है। अमरकंटक से आप सुने होंगे कि नदियाँ निकलती हैं, तो कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से। अमरकंटक से हमारी नर्मदा निकलती है। फिर इसके बाद जस्ट हम आपको एक बार फ्लो में बताते हैं कि कैसे मतलब इसको आप बनाएंगे। विंध्याचल पर्वत रेंज की बात की जाए तो कहाँ तक इसका विस्तार है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि ये हमारा पूरा अगर रिवीजन करना हो आपको तो ये हमारा मैप हो गया। अब तुरंत देखिए जल्दी से। सबसे पहले ये कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख है, क्योंकि उसके बाद फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो अरावली हो जाएगी। अरावली के अगर माउंट की बात की जाएगी तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरशिखर। इसके बाद ये दिल्ली तक जाती है। दिल्ली किसके किनारे स्थित है, संसद भवन दिल्ली का, तो रायसेना की पहाड़ियों पर है। इसी के आगे नाम से जाना जाता है अरावली की। ऐसा वर्ल्ड की सबसे वो है। फिर यहाँ पे हम क्या बताए थे, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। गिरी की पहाड़ी है जो बब्बर शेर के लिए जानी जाती है। इसके बाद ये वाला हमारा हो गया पूरा, ये 90% मध्य प्रदेश में है। बाकी जो चुनार छत्तीस बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे जो ये हमारा विंध्याचल रेंज हो गया। इसके बाद जस्ट हम ये आते हैं, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ये हमारा ईस्टर्न घाट। जहाँ पे दोनों मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हमारा डोडा बेटा हो गया। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेटा हो गया। इसके बाद जस्ट हम केरला में क्या बताए थे, कार्डमम बताए थे। इसके बाद इधर तमिलनाडु के और केरला के बॉर्डर पे होगी तो इलायची की पहाड़ियाँ होगी। फिर हम इसकी क्या बताए थे आपको, सबसे ऊंची चोटी हम बताए थे इसकी क्या, बालेश्वर बताए थे। इसके बाद जस्ट पूर्वी घाट के हम बताए थे महेंद्रगिरी। इसकी फिर यहाँ पे एक और है, ये वाली सतपुड़ा रेंज जो नर्मदा और ताप्ती निकलती हैं। इसके बाद यहाँ पे हो गई कौन सा, अजंता का, जो महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफाएं हैं वो ये यहाँ पे है। ये अजंता की गुफाएं, इन्हीं को काट के ये गुफाएं बहुत पत्थर विशाल रूप में थी, जिसको काट के अजंता के जो बौद्ध और जैन के लिए बनाई गई थी, वहीं पे भिक्षु आज भी तपस्या करते हैं। इसके बाद हम इधर जाते हैं। इधर हम कौन सी अरुणाचल प्रदेश में आपको 4 बताए थे। कौन सी, एक पहले कौन सी थी, डाफला, मिसमी। इसके बाद ये हमारा पटकोई और ये हमारा, इसके बाद जस्ट नीचे नागालैंड में आ जाए तो नागा पर्वत, इधर मिजोरम में तो मिजो पर्वत। इसके बाद जस्ट नीचे आ गए। इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे थी और एक झारखंड पे थी। तो हमारा छत्तीसगढ़ पे जो थी वो थे हमारा रामगढ़, झारखंड पे थी जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी, और बिहार में जो थी वो चुनार था। तो आप जैसे कि ब्रीफली देखे होंगे, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ये अरेबियन सी है, मतलब अरब सागर है। ये हमारा श्रीलंका है। ये हमारा रण ऑफ कच्छ है, मतलब कच्छ, यहीं से हमारी लूनी नदी यहीं विलुप्त हो जाती है। ये हमारा कौन सा है, खंबात की खाड़ी है। तो जैसा कि आप इस पे देखे होंगे, आज हमारा पूरा माउंटेन ख़त्म हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।